चलिए अब रिवीजन असाइनमेंट 1 में क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 है ना, इनके सॉल्यूशंस हमको देखने हैं। ठीक है, तो अब ये सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, मतलब क्वेश्चन तो सिंपल ही है बट पूछने का तरीका इसका अच्छा था, है ना। कि क्या एक हाइड्रोकार्बन आर बोला है जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग है तो बना दी। फिर बोला इसमें अनसैचुरेशन नहीं था तो ठीक है, अनसैचुरेशन नहीं है। फिर बोला इसके ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं जो एडजेसेंट कार्बन पर हैं, है ना। इसमें एक ग्रुप जो उसमें 3 कार्बन है, वो बोला है कि उसमें फर्स्ट कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग के लिए कौन सा ग्रुप हो सकता है, इट इज आइसोप्रोपाइल। ठीक है, फिर बोला है कि दूसरा ग्रुप जो है 4 कार्बन आइटम का है, तो 4 कार्बन आइटम का है। बोला है जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है उसमें जो मेन चेन है वो 3 कार्बन की है, तो 1 2 3 कार्बन की बना दी। और इसमें बोला है कि सेकेंड कार्बन के ऊपर सब्सटीट्यूशन है, तो यहाँ पे ये 1 2 एंड 3, तो सेकेंड कार्बन पे सब्सटीट्यूशन कर दिया। टोटल 4 ही कार्बन हो सकते थे, तो ये जो सब्सटीट्यूशन रहेगा दैट विल बी ऑफ 1 कार्बन ओनली। समझ आ गई बेटा बात ये। बस अब क्या बोला है कि ये जो कंपाउंड बनाया है इसका आईयूपीएसी नेम बनाना है। ठीक है, अभी जो ब्रांच साइड चेन इसका नाम क्या है, तो हम बोलेंगे इट इज कार्बन नंबर 1 पे क्या है, दिस इज मिथाइल एंड मेन चेन इज इथाइल, तो इट इज 1 मिथाइल इथाइल। इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल, है ना। इसका नाम क्या रहेगा, इट इज 2 मिथाइल प्रोपाइल, है ना। तो 1 किसको बोलेंगे, 2 किसको बोले, तो हम बोलेंगे 1 मिथाइल इथाइल, मिथाइल मिथाइल कॉमन, इधर ई इधर पी। ठीक है, तो नंबर 1 ये हो जाएगा, नंबर 2 ये हो जाएगा। ये तो क्या है, मेन चेन है ना। कंपाउंड क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी साइक्लोहेक्सेन, और ये दोनों किस में आ जाएंगे, दैट इज इन प्रीफिक्स। तो 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, 2 पर क्या लगा है, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और उसके आगे क्या हो जाएगा, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। आगे बेटा समझ में है ना। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इट इज 1 मिथाइल इथाइल 2, और फिर ब्रैकेट में इट इज 2 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना। दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है ना। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इट इज 1.12। इसमें हमको 2 ईस्टर्स दिए, तो ये ईस्टर्स आइसोमर्स हैं, और आइसोमेरिक ईस्टर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, दे आर मेटामर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, मेटामर्स वाला ऑप्शन कौन सा दे, दैट इज ऑप्शन डी, है ना। आइसोमेरिक ईस्टर्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज मेटामर्स। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.13, इसमें क्या बोला है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज आइदर डी और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है ना, हमको डी और एल बताना है, तो इसमें कौन सी चीज है, फर्स्ट वाला जो दिया है इसमें CHO नीचे और CH2OH ऊपर है, तो इसको हम 180 डिग्री से रोटेट करेंगे। ठीक है, तो 180 डिग्री रोटेशन पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे CHO ऊपर और CH2OH नीचे, और OH राइट हैंड साइड आ जाएगा और H आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब क्या है, दिस इज आइडियल फिशर प्रोजेक्शन, इसमें OH कहाँ पर है, राइट हैंड साइड, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज डी हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर कौन सी चीज बोलेंगे हम, कि अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड वाला जो है इसमें फिशर प्रोजेक्शन में एक ही कायरल कार्बन पर दिया, अब 2 बार क्या कर दो, ग्रुप्स का म्यूचुअल एक्सचेंज। तो जैसे CHO को ऊपर लाना था ना आइडियल फिशर प्रोजेक्शन के लिए, तो H और CHO को एक्सचेंज कर लिया, और वैसे ही OH और CH2OH को एक्सचेंज कर लिया। एक ही कायरल कार्बन पर 2 बार कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये ग्रुप्स का म्यूचुअल एक्सचेंज करने पर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, पर ऐसा करने पर क्या हो गया, CHO टॉप पर, CH2OH नीचे, दैट इज आइडियल फिशर प्रोजेक्शन, और OH इस बार कहाँ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, तो सेकंड वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज L। ठीक है ना। थर्ड वाला है, इसमें कौन सी वाली चीज है बेटा, CHO तो ऑलरेडी टॉप पर है, CH2OH को नीचे लाना है, तो CH2OH को नीचे लाए, OH आया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बट एक बार कायरल कार्बन पर यदि हम म्यूचुअल एक्सचेंज करवाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, जो हमको चेंज नहीं होने देना है। तो अब H और OH को इंटरचेंज करेंगे फिर से, तो OH अभी लेफ्ट हैंड साइड पे आया था ना CH2OH के साथ एक्सचेंज पे, H और OH का म्यूचुअल एक्सचेंज करेंगे तो OH कहाँ आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाता है। ठीक है, तो OH यदि राइट हैंड साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन फिर से D हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का D, सेकंड वाले का L, थर्ड वाले का फिर से D हो गया। ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाएगी इसमें, ऑप्शन ऐसा कौन सा वाला दिया है, इट इज B, तो B वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बेटा इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इज सिंपल 1.14 है ना, तो इसमें हाउ मेनी एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 2 कायरल कार्बन है, फिर बोला है 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, तो ये
3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, स्ट्रक्चर आते ही लिखते हैं, एक कायरल कार्बन, फिर बोला है 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, तो इसमें भी क्या है, एक कायरल कार्बन, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज 2 1 1, ठीक है, 14 का आंसर इज ए, ठीक है। इसके बाद बोला है 1.15 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, है ना, तो बोला है अ कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल हैज डी कॉन्फिगरेशन विल ऑलवेज बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यही गलत हो गया बेटा, है ना, क्योंकि कौन सी चीज पढ़ी थी हमने, कैपिटल डी कैपिटल एल, ठीक है, ये क्या होते हैं, दीज आर थेरेटिकल कॉन्फ़िगरेशन असाइनमेंट, है ना, इनका रोटेशन से कोई लेना देना नहीं होता, जिसका रोटेशन क्या होता, मतलब जिसका कॉन्फ़िगरेशन डी होता है वो डेक्स्ट्रो लीवो दोनों हो सकता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन एल होता है वो भी डेक्स्ट्रो लीवो दोनों हो सकता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन आर वो भी डेक्स्ट्रो लीवो दोनों, और जिसका कॉन्फ़िगरेशन एस वो भी डेक्स्ट्रो लीवो दोनों, तो ये जो आगे वाले स्टेटमेंट्स हैं ये वही वाले हैं, ठीक है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला बोला है द स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला ऑफ डायस्टीरोमर Y ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड X इज, ठीक है, X क्या बोला है हमको, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ठीक है, तो कौन सी चीज है, ये क्या हो जाएगा अपना, तो हम बोलेंगे टार्टरिक एसिड है, ठीक है। अब इसमें कौन सी चीज बोली कि स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला ऑफ डायस्टीरोमर ऑफ Y ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, है ना, तो ये जो अपना टार्टरिक एसिड होता है, तो बेटा इसका ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, तो बोलेंगे इसका ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ये वाला रहेगा, जिसमें OH कहाँ पर होते हैं, तो बोलेंगे इट स्पेशल प्रोजेक्शन में ऑपोजिट साइड होते हैं, इसका ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बोला इसका डायस्टीरोमर, तो इसका जो डायस्टीरोमर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, तो बोलेंगे इसका डायस्टीरोमर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी इसका मीजो कंपाउंड, है ना, इसका जो डायस्टीरोमर है वो रहेगा इसका मीजो कंपाउंड, तो हमको ये दिया हुआ है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका डायस्टीरोमर मतलब क्या ढूंढना है आपको, टार्टरिक एसिड का मीजो फॉर्म ढूंढना है ऑप्शन में, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। अब इसका मीजो फॉर्म यदि आप देखोगे तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो अब जैसे ये COH को और OH को अपन ने म्यूचुअली एक्सचेंज किया, ठीक है, तो ऊपर वाले कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, H राइट हैंड साइड, फाइनली ना दो बार एक्सचेंज करने पे, और कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे नीचे वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, OH जो है वो आ जाएगा राइट हैंड साइड दो बार एक्सचेंज करने पर, तो एक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड है इसका इनिंशोमर हो जाएगा, जो क्या होता है इसका डायस्टीरोमर नहीं, तो ए कैन नॉट बी द आंसर, हमको क्या ढूंढना था, मीजो, ठीक है। अब क्या किया हमने, बी वाला जो है इसमें COH ऑलरेडी टॉप पर दिया हुआ है, आप क्या करोगे, अब COH को नीचे लाए बी वाले ऑप्शन में, OH के साथ एक्सचेंज किया, एक बार के एक्सचेंज से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, COOH जब नीचे आए तो OH लेफ्ट हैंड साइड, अब H और OH को म्यूचुअली एक्सचेंज किया तो OH राइट हैंड साइड आ गया, और वो क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है, मीजो, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ आ गई बेटा बात, है ना, तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है बट पूछने का तरीका अच्छा है क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला बोला है 1.17 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर द गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है, तो अब ये बनाया हुआ है हमने, इसमें दोनों कायरल कार्बन का जब आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो वो क्या आ जाता है, दैट इज S आ जाता है, ठीक है। अब इसको आप इसमें फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये भी S है और ये भी S है, ठीक है। अब दिख रहा है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो जो वन वाला स्टेटमेंट है करेक्ट है, बोला हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो गलत है, ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, हैविंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इस टाइप का एग्जांपल अपन ने पढ़ा है, इसमें यहाँ से मॉलिक्यूल में एक्सिस निकाल के इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, फिर बोला हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये भी गलत है, तो 1 और 3 इसमें सही थे, 1 और 3 कौन से ऑप्शन में दिए, ए में ही दिया हुआ है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है और इसमें क्या है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो रहेगी इसमें ना, ये कौन सी वाली रहेगी, क्वेश्चन नंबर 1.18 है, तो बोला इसमें स्टिल बीन कैन एग्जिस्ट इन 2 डायस्टीरोमेरिक फॉर्म्स, है ना, स्टिल बीन क्या है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ना, C डबल बॉन्ड C, और क्या है दोनों कार्बन पर एक BH और एक H है, तो इसके जो डायस्टीरोमर्स होते हैं वो कौन से रहेंगे, एक सिस रहेगा और एक ट्रांस होता है ना। अब बोला है कि X इज फाउंड टू बी मोर सोल्यूबल इन वाटर देन Y, ठीक है, तो सिस और ट्रांस में ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसकी होती है बेटा, सिस की होती है, और ट्रांस की सोल्यूबिलिटी कम होती है,
ठीक है। अब उस हिसाब से बोला है कि प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो x क्या था सिस और y क्या था ट्रांस, तो बोला है x इज ट्रांस आइसोमर, गलत, x सिस है। फिर बोला है स्टेबिलिटी ऑफ x इज मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ y, गलत है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है तो x सिस था, तो ये भी गलत हो गया। फिर बोला है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ x इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ y, ये सही हो जाएगा क्योंकि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सिस से ज्यादा, क्योंकि क्रिस्टलाइन लेटाइज में क्या होता है सिमेट्रिक होने की वजह से इसका फिटिंग बेटर होता है ना, तो सी विल बी द आंसर। फिर बोला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाई, गलत है, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो 1.18 का आंसर विल बी व्हाट दैट सी। समझ आ गई बेटा बात, ये फिर से वही है ना, सिंपल चीज है लेकिन पूछा काफी अच्छे ढंग से है ना। अब इसके बाद बोला है नेक्स्ट वाले में कि ये वही दिया है ना बेटा अपने को, टार्टरिक एसिड दिया है, वो बोला है इसका ऑप्टिकल रोटेशन +12 है, तो जो दूसरा वाला कंपाउंड है इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, है ना। तो क्या करोगे आप, ऊपर वाला जो कार्बन है ना, इसके ऊपर COOH को टॉप पे ले जाओ, H इधर आ गया, फिर H और OH को एक्सचेंज कर दो, तो H और OH को एक्सचेंज कर दोगे तो ये जो बना ये पहले वाले कंपाउंड का क्या हो जाएगा बेटा, इनिशोमर हो गया, ठीक है। तो पहले वाले का रोटेशन +12 था तो इसका क्या हो जाएगा, दैट विल बी -12, आगे समझ में है ना। और इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट पोलर एंड मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर एज कंपेयर टू इट्स अदर कॉन्फर्मर। अब इसमें ABCD जो 4 ऑप्शंस दिए ना, ये आपस में आइसोमर्स नहीं है, क्या बोला है जो भी कंपाउंड है इसका इसके जो दूसरे कॉन्फर्मर्स होते हैं उनकी कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अब कौन सी वाली चीज है, ए जो है इसमें तो OH जो है ये जहाँ लगे हुए हैं तो इनसे क्या नहीं होता, तो हम बोलेंगे यहाँ पे तो पोलैरिटी रहेगी मॉलिक्यूल में। बी वाले में भी CH3 और NO2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो CH3 NO2 की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें भी पोलैरिटी ज्यादा रहेगी। सी में Br और F है, ठीक है, तो Br अपनी तरफ खींचेगा, F अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर डायपोल मोमेंट कैंसिल होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा सबसे कम, क्योंकि डी में भी CH3 देगा और Cl लेगा, ठीक है। तो A, B और D इनमें क्या होता है, तो हम बोलेंगे इनके कॉन्फर्मर्स की कंपैरिजन में इनमें सब में क्या रहेगा, इट इज पोलैरिटी ज्यादा, लेकिन C जो है इसका ये जो कॉन्फर्मर है इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी सबसे कम, क्योंकि इसमें Br और F दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, तो दोनों के जो डायपोल्स थे दो दे वर नॉट इक्वल बट ऑपोजिट थे तो कैंसिलेशन था यहाँ पर, आगे समझो बेटा, है ना। चलो अब जो लास्ट सीरीज बची क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ये नेक्स्ट वाले में देखते हैं।